या तो हवा देखी थी 2004 में 5 में जब हुड्डा साहब की, या मैंने अब देखी आज के दिन कांग्रेस पार्टी की हवा उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ये तो भ्रष्टाचारी है। जहां आप बीजेपी को कह रहे हो कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लगातार 400 पार की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं तीसरी बार फिर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। वो तो फिर इनके करण तो बना है 75 पार को मैं 40 आई, 400 पार को मैं 200 पूरा साउथ साफ, कोई सीट नॉर्थ में हाफ, तो बताओ कहाँ बची से? और हरियाणा में तो 0, एक ही सीट। अगर सीट होती हरियाणा में इस तरह के अजूर फजूर ध्यान देते माननीय मनोहर लाल जी, आपके यहाँ के उम्मीदवारों ने चंद्रमोहन के खिलाफ क्या बोले? इस तरह की बातें करती, ऐसी बातें नहीं करती। व्यक्तिगत बात कभी भी राजनीति में इस्तेमाल नहीं होगा। अगर व्यक्तिगत बात राजनीति में लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे जनता को। अगर मैं आपके इतिहास की बात करूं तो जयप्रकाश जेपी का चौटाला परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने का बड़ा तजुर्बा है और कई बार कई दफ़ा आमना सामना हुआ है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि देवीलाल परिवार के 3 सदस्य एक ही लोकसभा सीट पर आपके सामने कैसे देखते हैं उनके मैं कि देखो लोग देखेंगे जीरो है अपना घर तो बातें हरने उन लोगों तक के लेना देना, क्या कह के वोट मांगेगा लोग दल और जी क्या कहेंगे लोग, क्या कह के रणजीत सिंह वोट मांगेगा? 1.5 साल पहले तो आदमपुर जनता के साथ धोखा किया। रणजीत सिंह का महकमा बिजली बोर्ड था, सबसे फेल, सबसे ज्यादा फायदे की। डंडोर में पकड़ेंगे लोग, जिस दिन जाओगा बोला कितने हो बिजली, कितने हो साढ़े जो तुम कहते सी कि भाई तुमने फ्री मकान दिया कितने है, वो तो रेट ही बहुत महंगे करते। इनने तो यूँ बातेंगे जैसे मार्कोस जुत्ती छोड़ के बैठ जाते, इनकी बहुत बुरी हालत होनी है। अब यहाँ प्रचार आज शुरू हुआ था। जहां रणजीत सिंह को लेकर आप तमाम बातें कह रहे हो, रणजीत सिंह भी कहने की लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी लो थापी मार है, कहीं न कहीं ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया है सरगना, इस तरह की बातें आपको लेकर कह रहे हैं। ग्रीन ब्रिगेड का रणजीत ने क्या ग्रीन ब्रिगेड क्यों है? वो तो जब तुम चक्कर काटते रणजीत ने पता है, रणजीत को ये पता है कि मैं क्या करता हूँ। जयप्रकाश एक साधारण किसान का बेटा था, 5 बार जनता ने, छठी में 3 बार मेरे भाई 6 बार जितवाया। रणजीत सिंह तो 35 साल बाद से बाई डिफॉल्ट बात करेंगे, और वो भी बच गया, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, कांग्रेस ने फिर रांधे बेचारा क्या गया, जीत गया। ये क्या क्या यार, मैं तो एक ही बात, लड़ाई इनके परिवार की, इन्हें घर लड़नी चाहिए, मैं तो काम करूँगा तेरे सारा। जयप्रकाश जेपी ऐसे इकलौते नेता है जो हिसार लोकसभा से 3 बार सांसद बने हैं और तीनों बार अलग अलग पार्टियों से बने हैं, चौथी बार फिर मैदान में है, यानी कि चुनाव तो बहुत लड़े हैं, चौथी बार सांसद बनने के लिए फिर आप मैदान में हैं, तो जीत का मार्जिन और कितना आप आश्वस्त देखते हैं अपने आप? कम से कम 4 लाख वोट ही नहीं मिलेगी। 12-13 लाख के बीच में वोट पोल होंगी। बीजेपी को मुश्किल से 2 लाख वोट मिलेगी। अब मैं बीजेपी को वोट कौन दे रहा है? टोटल व्यापारी खिलाफ, कर्मचारी खिलाफ, नौजवान खिलाफ, किसान खिलाफ, मजदूर खिलाफ वोट कौन देगा? इसकी वोट लेंगे, वोट ही नहीं, इसलिए तो बुखला रहे रोज, कदे कुछ बयान दे दे, कदे कुछ बयान दे दे। आशा वर्कर भी खिलाफ है। वैसे तो जेपी की याददाश्त बड़ी तेज है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ कि पुराने साथी से, उन्होंने एक करिश्मा आपको लेकर बताया पुराना, मैं देखता हूँ कि आपको भी याद है नहीं है। रोहित से आप सांसद थे, शायद 96 बड़े होंगे, 98 में आप दिल्ली पहुंचे थे, आप वहाँ थे और घिराए गांव से, ध्यान से सुनिए, घिराए गांव से एक प्रिंसिपल, आशा वर्कर भी खिलाफ है, अरे रुक जाओ एक बार कर लेना तो बात यार, आप कर लेना, चालू रख जाओ। जयप्रकाश जी, वैसे तो आपकी याददाश्त बड़ी तेज है, मैं चाहूँगा कि देखता हूँ आपको याद है कि नहीं है। 1998 में शायद यहाँ से आप सांसद बने हुए पास है, और ये 1998 के आसपास की बात होगी, दिल्ली की कोठी पर आप मौजूद थे और घिराए गांव से एक प्रिंसिपल, कहीं कि दिल्ली में तो ट्रेड फेयर चल रहा था, तो काफ़ी सारी बच्चियाँ थी, उनको ट्रेड फेयर में लेकर गए थे और कहीं ना कहीं रात हो गई थी,
उनके पास कोई जगह नहीं थी रुकने के लिए, वो जेपी की कोठी के दिल्ली दरवाजे पे चले गए। जेपी वहाँ बढ़िया सूट बूट पहन के किसी समारोह में जाने के लिए तैयार थे, तो जेपी ने कहीं ना कहीं सारी व्यवस्था कराई, अपने कुक को बोल के खाना बनवाया, और 3-4 कमरे जितने भी कोठी में थे सारे के सारे बच्चियों के लिए गरीब बनी। वहाँ क्या बताइए? ऐसा था जी, शाम के टाइम में प्रिंसिपल साहब आए कि जयप्रकाश जी ठहरने की जगह नहीं बनी। तो मैंने जो मेरे साथी आए थे, क्योंकि मेरी एक आदत है, जब भी दिल्ली में जनता मुझे मौका देती है, मैं सैकड़ों की तादाद में बिस्तर 4-5 रूम में गेस्टों के लिए रखता हूँ। कोठियाँ मिलती हमने इसलिए, उस वक्त एमपी बड़े छोटे थे ना मेरे पास कोठी है, शुरू से मैं मिनिस्टर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने रुकना मारू को, मैंने दरी मंगाई और बिस्तर लगाए, बच्चों को खाना खिला दिया। देखो उनसे कोई प्रश्न पूछो, कोई सा भी एमपी जो मेरे बाद में आया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से कितना पैसा खर्च किया। मैंने लोगों की आंखें बदलवाई, मैंने लोगों के दिमाग में मशीनें लगवाई, बहुत काम किया। कुछ करते नहीं थे मेरे बाद के, ये कुछ करने वाले हैं, बहुत बुरा है। आपने जहाँ कहा कि जब मैं सांसद था तो मैंने बहुत सारे काम कराए और रिकॉर्ड तोड़ काम कराए, लेकिन वो दूसरे घोटाला की बात करी तो लगातार बार ये दावा करते हैं कि मेरे से पहले के सांसद और मेरे बाद के सांसद, जितना पैसा मैंने खर्च हिसार में कराया एमपी लैंड का, यानी कि पहले का पैसे रिलैप्स हो जाता है, जितना मैंने तो आज तक किसी डुबा ही नहीं पाया, उसमें बार ये दावा करते हैं। उसकी मैं बात किया तो या तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, यार जो पल्ले कुछ नहीं बचा, क्यों टाइम खराब करो, कुछ होगा नहीं। तो बीजेपी इतना मजबूत है, और पूरे हरियाणा की बात करें 10 की 10 सीटों में जिस तरीके से देर आए दुरुस्त आए, सारी की सारी सीटें अनाउंस की, हालांकि गुड़गांव में भी पेच है, लेकिन जितनी अनाउंस करती है नो इंडिया अलायंस की बात करें, कितना आश्वस्त था? कहाँ लेट है, बच्चे दाखिल तो परसों से शुरू हो गई, लेट कहाँ है? परसों तक तुम चुनाव तो 17 दिन में ही बहुत उठा जाता है। चुनाव तो उन्होंने उठाने जिन्होंने कुछ किया नहीं, हम तो अपने किए का वोट मांगेंगे। मैं तो जाकर के कहूँगा 10 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम और 10 साल के भाजपा गठबंधन सरकार के काम लोगों तो लो, हमने ज़्यादा किए हैं तो हुड्डा साहब ने हमें वोट दे दो, उन्हें की। शुक्रिया जयप्रकाश सारण जी की बात करने के लिए। तो जयप्रकाश जेपी ने जो है अपील भी कर दी है कि कहीं न कहीं 10 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस सरकार का था, हुड्डा सरकार का था, उसके कामों को देख लीजिए, और 10 साल का जो कार्यकाल बीजेपी का चल रहा है, चाहे केंद्र की बात करें या हरियाणा की बात करें, तो दोनों के कार्यकाल को जब मिलाओगे, जिसने जिस तरीके के काम किए हैं उनको देखकर लोग इनको वोट दें, कहीं की अपील इन्होंने की है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जयप्रकाश जेपी को हिसार लोकसभा में अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा है, तो कहीं न कहीं कितने आश्वस्त आप लोग हैं, और हिसार से इस बार जो है कौन शासक बनेगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।